4 दिसंबर की तारीख तय थी, निकल गई। किसानों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ। अब एक नई तारीख आई है 7 दिसंबर, लेकिन आंदोलन खत्म होने की उम्मीद फिर भी नहीं है, क्योंकि किसान संगठन अपनी बाकी मांगों पर अड़े हुए हैं। यही नहीं, कुछ नई मांगें भी जोड़ दी गई हैं। ऐसे में कुछ सवाल हैं जो जरूर पूछे जाएंगे, जैसे कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी सरकार पर किसान संगठनों को भरोसा क्यों नहीं हो रहा? बाकी मांगों पर सहमति में देरी हुई तो क्या अनिश्चितकाल तक दिल्ली की सड़कें बंद रहेंगी? क्या आगामी चुनावों में आंदोलन के राजनीतिक इस्तेमाल का खतरा नहीं होगा? अब बैंकों के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन के पक्ष में क्यों खड़े हो गए हैं राकेश टिकैत? ऐसे कई और सवाल हैं जिनका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले यह अहम खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर है। कल किसानों और केंद्र सरकार के बीच हो सकती है बातचीत। सोर्सेज बता रहे हैं किसानों की 5 सदस्यीय कमेटी के साथ हो सकती है बातचीत। किसानों की बैठक से पहले कल हो सकती है चर्चा। किसानों और केंद्र सरकार के बीच सोर्सेज बता रहे हैं बातचीत हो सकती है। 5 सदस्यीय कमेटी के साथ बातचीत हो सकती है, सोर्सेज ऐसा बता रहे हैं। किसानों की अगली बैठक के पहले ये बातचीत बड़ी अहम, क्योंकि इसी से ये तय होगा कि आगे क्या होने वाला है। टीवी 9 भारतवर्ष के साथ बातचीत में बोले किसान नेता राकेश टिकैत। कमेटी में नाम नहीं होने से कोई नाराजगी नहीं, टिकैत ने कहा। कमेटी में नाम रखने के लिए प्रस्ताव आया था, टिकैत का दावा। टीवी 9 भारतवर्ष के साथ बातचीत में बोले किसान नेता राकेश टिकैत की कमेटी में नाम नहीं होने से कोई नाराजगी नहीं है। हालांकि नाम के लिए प्रस्ताव आया जरूर था। किसान नेता राकेश टिकैत से टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र भाटी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए ये खास बातचीत। किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके साथ एक आंदोलन और शुरू हो सकता है, वो है निजीकरण के खिलाफ। इसके संकेत दिए हैं किसान नेता राकेश टिकैत ने। उनका एक ट्वीट है जिसमें कहा गया है कि उनका अंदेशा था कि सरकार बैंकों का निजीकरण कर सकती है और ऐसे में संसद में उसको लेकर बिल पास हो सकता है और ज़रूरत है उसके खिलाफ एक साझा आंदोलन की। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में किसान नेता राकेश टिकैत है। राकेश जी, एक और आंदोलन की शुरुआत किया निजीकरण के खिलाफ। अब कोई अगर जनता करनी चाहेगी, भाई मेरे क्या हाथ में है? ट्वीट तो आपने कहा, मांग तो आप कर रहे हैं। मैं मांग थोड़ा कर रहा। वे बैंक वाले कह रहे जी हमारे बैंक गए। अब बताओ, वे बैंक गए, हम क्या करें? बैंक गए, भाई आप भी अपना काम शुरू कर लो। क्या आप उनके साथ में रहेंगे? अगर कुछ यूनियन कर भी रही है विरोध, वो आके गाजीपुर आपको ज्वाइन करें तो आप उनका नेतृत्व भी करेंगे? कोई नहीं कर रहा गाजीपुर, कहाँ लग रहे वे पढ़े लिखे आदमी हैं। वे हड़ताल कर सकते हैं। वे सड़कों के तो नहीं लगते मुझे कि सड़क पे करेंगे। आपका ट्वीट का आशय क्या था? आप क्या कहना चाह रहे थे? क्योंकि आपने एक तरीके से आह्वान किया। जो हमें जानकारी हो हम तो बतावें देश को। जो जानकारी मेरा हमें मिले हम देश की जनता को बताओ। चौकस रहिए भाई। इस आंदोलन में आप तो शामिल नहीं है? कौन थे मैं? क्यों हम क्या इसके खिलाफ है आंदोलन? यही पूछ रहा हूँ, है या नहीं है? नहीं, हम तो सब साथ हैं भाई। देश में अत्याचार होगा, हम तो जनता के साथ हैं। तो आप उन एम्प्लॉइज के जो इसके खिलाफ है उसके साथ खड़े हैं? हाँ, साथ रहेंगे। हाँ, बिल्कुल साथ रहेंगे। हम बैंक में तो हम भी तो बैंक का संबंधी तो गांव गरीब और किसान से रहता है। वे बुलाओगे तो जाएंगे। बिल्कुल, वो बुलाएंगे तो आप? हाँ, जाएंगे। ठीक है। दूसरा, लोगों के मन में ये सवाल ये भी उठ रहा है कि जो 5 सदस्य कमेटी है उसमें राकेश टिकैत जी क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे प्रमुख चेहरा भी यहाँ पे है। हाँ। आपने मना क्यों कर दिया? प्रस्ताव आपके नाम का भी हुआ था कल ना। जिंगे 35 है, हम तो उनकी डब रहेंगे। हम कम की तरफ क्यों रहे? मेजोरिटी की तरफ हाँ, होंगे रहेंगे मेजोरिटी की तरफ। मतलब समाधान निकले या ये मान लो कि आपकी तरफ मेजोरिटी है, उनकी तरफ क्या अल्पसंख्यक कम है? वो हाँ, कम है। वही उन्हें जिम्मेदारी दे दी भाई, आप ही करके जाओ सारी चीज। और सब ने उन्हें दे दी जिम्मेदारी। अच्छा, आपकी तरफ से युद्धवीर जी हैं इसमें? नहीं, हमारी तरफ तो सारे हैं। भारतीय किसान यूनियन की तरफ नहीं, सारे हैं। यहाँ कोई किसी पार्टी का उसका नहीं है। वे संयुक्त मोर्चे की तरफ से हैं और वे सब संयुक्त मोर्चे के सदस्य हैं, किसी पार्टी के नहीं है। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों को तो प्रतिनिधित्व करें। वो भी नहीं करा वहाँ पे। अच्छा। वो भी चुनाव की प्रक्रिया नहीं थी। जो लोग सामने बैठे हुए थे कुर्सी पे, जो लोग सामने बैठे हुए थे, तो कहा कि जो सामने बैठे इन्हीं को चुन दो, बस यही 5 लोग हैं। अब वो कौन बैठे थे तो उन्हीं को 5 को चुन दिया।
आप भी तो थे। हम थे तो हमने तो कहा भाई हम तो नहीं नाम जाएंगे। पहले आप ही का लिया गया था, लेकिन आपने कहा मेरी जगह ये। हाँ, तो क्योंकि वे युद्धवीर सिंह देख लेते हैं हमको दूसरी जगह कहीं जाना पड़े तो वो देख लेते हैं, हमने कहा भाई ये रहेंगे हमारी तरफ से तो, और जो है वे के वे रहेंगे। अच्छा, युद्धवीर जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय की तरफ से उनसे बात हुई है और सोमवार को संभावित मीटिंग हो सकती है। इसको लेकर क्या तैयारी? वे कर लेंगे अपनी बात, किसी की बातचीत हो रही उसमें क्या दखलंदाजी करनी चाहिए, टोका टाकी नहीं करनी चाहती। नहीं, नुमाइंदगी तो 5 करेंगे, आप लेकिन सबका करेंगे ना, उसमें आप भी शामिल हैं, आप सबका एक ही राय है। एक ही राय है, वे जो कुछ करेंगे उनकी किससे मीटिंग हो रही क्या हो, हर घंटे उनसे पूछताछ ना करो कि क्या हो रहा। वे जवाब दे 7 तारीख को जवाब दे देंगे अपना। अब कुछ हो रही नहीं हो रही क्या हो रही तो उन्हें दे देना जवाब 7 तारीख। कल की जो संभावित मीटिंग है, अभी संभावित ही बोल रहा, फिक्स नहीं हुई है, उसके लिए कुछ तो रोड मैप तैयार किया होगा ना कि इन बातों पे उन्होंने ही कर रखा होगा, सब बता रखा है उनको जो जो इशू है। पूरे देश के मुकदमे हैं जो किसानों के ऊपर आंदोलन के दौरान मुकदमे हैं। हमारे यहाँ पे ट्रैक्टर बंद है, एमएसपी का एक बड़ा सवाल है, लखीमपुर खीरी का बड़ा सवाल है, जो किसान शहीद हुए हैं उनको कंपनसेशन का है, वो तो शायद कर रहे कंपनसेशन जो पंजाब पैटर्न है उस पर भी कर रहे पूरे देश भर में। ये उनका वो आ गया है अपडेट, वो यूपी से भी, हरियाणा से भी और दिल्ली से भी, जहाँ जहाँ पे भी है वो शायद आ गया उनका, और केसेस का भी आ गया। अब एमएसपी पे और जो और मामले रह रहे होंगे उस पर रह गया होगा लखीमपुर खीरी पे। ठीक है, आपने कहा कि मोस्टली मामले हो गए हैं, एमएसपी की बात है, और आपको भी पता है कि एमएसपी का जो है बहुत छोटा मामला नहीं, बड़ा मामला है और टाइम टेकिंग मामला है, लंबा चलेगा। तो इतने लंबे समय तक, क्योंकि अब आपकी कमेटी बन चुकी है, सरकार बातचीत के लिए आगे आ रही है, कल संभावित मीटिंग भी हो सकती है, ऐसे में क्योंकि लंबा चलेगा ये, तो ऐसे में आप इतने वक्त तक घरों से दूर रहेंगे या वो कमेटी तय करेगी, हमने कमेटी बना दी, जो फैसला करके जाएंगी वो अपना बता देंगे हमको। अगर कमेटी कल आके आपको बताए कि सरकार से बात होगी है, कमेटी में बातचीत चलेगी एमएसपी को लेकर के, और अब घर की तरफ लौट जाना चाहिए, क्या पता क्या कोर्ट में जाने से पहले उसके जज ने कोई फैसला सुना उससे पहले ही वो करोगे क्या? अरे आन दो ने, भेज जाओ ना, जान दो। दो ही तो चीज होती है कि जी जज ने अगर फैसला ये दे दिया जी फांसी होगी, आप क्या करोगे जी? फांसी से बच गए तो क्या करोगे? पूछने का वजह अरे वजह ही तो बताया जो ना, अपना काम करने दो। वजह 2 चीजें आप भी मानते हैं कि इसमें लंबा समय लगने वाला है, लेकिन तब तक आप भी घर से दूर और सड़कें बंद होने से लोग भी परेशान, दोनों के पक्ष की बात कर रहा हूँ मैं। वो जाने से पहले, फैसला सुनाने से पहले फैसला नहीं सुना करते। हाँ, फैसले को प्रभावित करता है वो। मतलब 7 तारीख से पहले कुछ नहीं बताओगे आप? 7 तारीख से पहले कौन बता देगा? आप भी नहीं बताएंगे? नहीं, हमको पता नहीं ना कि क्या बताएंगे हम। अच्छा, ये बताइए, आज मैं देख रहा था कि छोटे छोटे बच्चे भी आपसे मिलने आए हुए हैं और कृषि कानून के अलावा आप निजीकरण के खिलाफ भी बात कर रहे हैं, तो लग नहीं रहा है किसान नेता से आपका ऑरा चेंज होता जा रहा है एक अलग जन नेता के नाम? अच्छा, देश में समस्या उठाना कोई अपराध है क्या? नहीं। बताओ, कोई अपराध हो तो? कोई चीज कहना देश में अपराध है क्या? अपराध भी नहीं है। तो कोई चीज घटना घटित हो रही है उस पे आवाज उठानी चाहिए सबको। अच्छा, अब आप जब पूछेंगे, आपने कहा 2022 में हम सरकार से पूछेंगे कि आय दुगनी क्यों नहीं हुई, तो कह देंगे कि हम कृषि रिफॉर्म लेके आ रहे थे, आपने होने नहीं दिए। ना ना, वो तो जब पूछेंगे जब बता देंगे उन्हें, ये तो गांव वाले पूछेंगे उनसे। हाँ, गांव वाले पूछेंगे तो उनके पास तो जवाब है ना, वो कह देंगे कृषि रिफॉर्म होने पास में है, जवाब उनके पास थी, जवाब गांव वालों के पास में है। फिर तो आप एमएसपी पे गारंटी कानून, वो बड़ा सवाल है। हम तो एक चीज कह रहे हैं, वे 3 अपनी वे 3 को हटा रहे, 1 को लागू नहीं कर रहे, तो ये है मामला। अच्छा, बताइए, अब लगभग आपकी सारी मांगे धीरे धीरे पूरी हो रही हैं, मैं नहीं कह रहा पूरी होगी, लेकिन हो रही हैं पूरी और जल्दी सामने भी आ जाएंगी। अभी भी स्टैंड पे कायम है कि विरोधी करना है एक पार्टी का, या उनसे अब क्या आपने कहा पर्सनल गुंजाइश कुछ नहीं है, बस नीतियों को लेकर लड़ाई है? अभी बीजेपी का विरोध करते रहेंगे क्या? अरे अभी काम तो होने दो, काम बना कुछ नहीं, होने के बाद पूछ रहा हूँ मैं। जब हो जाएगा जब बताएंगे, होने के बाद बताएंगे। तो किसान नेता राकेश टिकैत, साफ तौर पर इनका कहना है कि अब 5 लोगों को इनकी तरफ से तय कर दिया गया है, वही तय करेंगे, और संभावित मीटिंग भी है सोमवार को हो सकती है, उसके बाद तय करेंगे कि आगे होना क्या। लेकिन फिलहाल
एक कृषि कानून के अलावा बैंकों के निजीकरण को लेकर भी उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है और कहा गया है कि इस निजीकरण का विरोध करते हुए एक साझा आंदोलन की जरूरत है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अब इस आंदोलन में निजीकरण का मुद्दा भी जो है शामिल होगा? क्या आंदोलन और आगे बढ़ेगा या फिर कृषि से संबंधित मुद्दों के खत्म हो जाने के बाद ये आंदोलन खत्म होगा? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।